डॉक्टर ने पठान से कहा, अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि रोज एक्सरसाइज करो। पठान ने कहा, मैं फुटबॉल और टेनिस रोज खेलता हूँ। डॉक्टर ने पूछा, कब तक? पठान ने कहा, जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। टीचर, तुम नाच रहे हो, हम नाच रहे हैं, वो सब नाच रहे हैं, बताओ ये कौन सा जमाना है? पठान, ये तो बेगैरती का जमाना है। टीचर पठान से बोली, दो में से दो निकले तो बाकी क्या बचा? पठान बोला, हमको सवाल समझ में नहीं आया। टीचर बोली, मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास दो रोटियां थीं और वो तुमने खा लें तो बाकी क्या बचा? पठान बोला, सालन। बीवी, अपने पठान शौहर से, कल हमारी सालगिरह है, मुझे गिफ्ट में क्या दोगे? पठान, क्या चाहिए हमारा जान को? बीवी, मुझे इस दफा रिंग चाहिए। पठान, ठीक है, हम रिंग देगा, मगर उठाना मत वरना हमारा बैलेंस कट जाएगा। टीचर पठान से बोली, दो में से दो निकले तो बाकी क्या बचा? पठान बोला, हमको सवाल समझ में नहीं आया। टीचर बोली, मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास दो रोटियां थीं और वो तुमने खा लें तो बाकी क्या बचा? पठान बोला, सालन। दो अरबी आपस में एक दूसरे को अरबी में बुरा भला कह रहे थे। पास से एक पाकिस्तानी गुजरा तो कहने लगा, कारी साहब, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। शादीशुदा अफराद से गुजारिश है, सहरी के वक्त शिलवार अपनी पहनकर मस्जिद में जाएं। एक पठान पैराशूट बीच रहा था। एक गाहक आया और बोला, खां साहब, हमको ये तेरा सूट खरीदना है, मेहरबानी करके उसको खोलने का तरीका समझा दें। पठान ने कहा, जब तुम 10,000 फट की ऊंचाई से छलांग लगाओ तो ये लाल बटन दबा देना, मेरा सूट खुल जाएगा। कस्टमर, खां साहब, अगर ये नहीं खुला तो? पठान, अव्यारा, अगर नहीं खुला तो आकर वापस कर जाना, बस हम उधर पीछे गली में ही रहता है। एक पठान अपने अब्बा की मौत पर बहुत रोया। फिर उसकी बहन का फोन आया। पठान और ज्यादा रोने लगा। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? पठान बोला, मेरी बहन के अब्बा का भी इंतकाल हो गया। शेर दिल खान ने पहली बार अपनी नई गाड़ी में जीपीएस लगाया। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, जीपीएस की आवाज आई, कृपया दाईं मुड़ें। शेर दिल खान हैरान होकर बोला, अरे तू कौन है जो मुझे रास्ता बता रहा है? जीपीएस, मैं आपका नेविगेटर हूं। शेर दिल खान खुशी से बोला, वाह, ये तो कमाल की चीज है। थोड़ी देर बाद जीपीएस ने कहा, आगे से बाईं मुड़ें। शेर दिल खान ने गुस्से से कहा, अरे मैं पठान हूं, अपनी मर्जी से जाऊंगा, और सीधा निकल गया। जीपीएस ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, ठीक है, फिर जहां दिल करे चले जाओ, मुझे क्या। कुछ देर बाद शेर दिल खान एक वीरान जगह पर पहुंच गया और जीपीएस से बोला, अबे अब बता किधर जाना है? जीपीएस ने ठंडी आवाज में कहा, अबे तू पठान है, अपनी मर्जी से जा। एक फकीर घर के पास आवाज लगा रहा था, कोई बाबे नो रोटी खुआ दो, बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। घर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है, बाबा नहीं पुत्र, सख्त गजा मना है। पठान शराब पीते हुए बीवी से, तुम कौन हो? बीवी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? अपनी बीवी को ही भूल गए। पठान ने जवाब दिया, नशा हर गम भुला देता है बाजी। बड़े अफसोस की बात है, आज तक जब मैंने क्लास 9 की किताब खोली तो कौवा अभी तक प्यासा है। समोसों और पकौड़ों पर हमला करने वाला मुजरिम गिरफ्तार। मुजरिम इफ्तारी से पहले खाने वाली आशिया पर हमला करता है और इससे पहले हमारी कहीं इफ्तारियां बर्बाद की है। ये तो शुक्र है आज मैं वक्त पर पहुंचा। आजकल मौलवी भी दो किस्म के हो गए हैं। एक बंदा ट्रेन में एक मौलवी को देखकर डरते डरते पूछता है, मौलवी साहब, आप दरूद वाले मौलवी हो या बारूद वाले? गांव की शादी में दीग से सालन निकालकर डालने वाला भी कुछ देर के लिए आर्मी चीफ बना होता है। एक पठान खून देने के लिए अस्पताल गया।
डॉक्टर ने उसे सुई लगाई तो पठान बेहोश हो गया। डॉक्टर ने अपनी तरफ से 2 बोतलें खून लगा दी। घंटों बाद जब पठान को होश आया तो बोला, अगर और जरूरत हो तो बता देना। एक पंजाबी 10वीं मंजिल पर खड़ा था कि किसी ने आवाज दी, ओए शीदे, तेरा पुत्र मर गया। पंजाबी ने फौरन छलांग लगा दी। 8वीं मंजिल तक पहुंचा तो याद आया कि मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है। 5वीं मंजिल तक पहुंचा तो याद आया कि मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। दूसरी मंजिल तक पहुंचा तो याद आया कि मेरा तो नाम भी शीदा नहीं है। पठान दुबई के एक होटल में रोस्ट खाने के बाद हड्डी चबा रहा था। पास बैठा अंग्रेज बंदा बिस्किट खा रहा था। उसने पठान से तंजिया अंदाज में पूछा, खान, तुम लोग हड्डी भी नहीं छोड़ते, तुम्हारे मुल्क में कुत्ते क्या खाते हैं? पठान, बिस्कुट। पठान की बीवी गुस्से से बोली, इस रमजान में अब तक मैं इतने पकौड़े बना चुकी हूँ कि अगर रेहड़ी लगाई होती तो अपनी ईद की शॉपिंग दुबई जाकर कर रही होती। एक पठान मोबाइलों की दुकान पर गया और बोला, मेरे नंबर पर 1 रुपये का इजी लॉट कर दो। दुकानदार बोला, खान साहब, 1 रुपये के इजी लॉट से किसी को कॉल करोगे? खान साहब बोले, कुछ नहीं, वैसे ही पैसे उड़ाने की आदत है। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हुई। बीवी बाजार जाकर जहर लाई, लेकिन वो मरी नहीं बल्कि बीमार पड़ गई। शोहर गुस्से से बोला, सुबार कहा है कि चीजें देखकर खरीदा करो, अब पैसे भी गए और काम भी नहीं हुआ। एक दिन गब्बर और पठान का आमना सामना हो गया। गब्बर अकड़ कर बोला, तू जानता है गब्बर से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है? पठान मुस्कुराकर बोला, हाँ, तू हमेशा 2 बंदों से पूछता है, कितने आदमी थे? गब्बर गुस्से में चीखा, मैं खतरनाक डाकू हूं। पठान हंसते हुए बोला, ओए डाकू तो मैं भी हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि तू फिल्मों में है और मैं हकीकत में। गब्बर घबराकर बोला, बस भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। एक पठान ने अपने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा, खां साहब, अमेरिका तो हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख लिया। पठान मुस्कुराते हुए बोला, हम दुनिया को बताना चाहता है, जिस अमेरिका से तुम डरते हो, हम इस अमेरिका का बाप लगता है। पठान, मैं तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। पास खड़ा एक पंजाबी बोला, खान, दांत तो 32 होते हैं। पठान, मुझे पता था कि तू बीच में बोलेगा, तेरे भी मिला के बताया था।